नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सारंगगढ़ में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। वार्ड 5 और 15 के रेंजर पारा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला। 39 लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। 4 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है, आखिर डायरिया क्यों फैला यहाँ पर? देखिए सुमित, अभी तक जो जानकारी आई है, सारंगगढ़ ब्लॉक के सारंगगढ़ है, वहां पर जो 2 वार्डों में डायरिया का प्रकोप देखा गया है। 39 मरीज हैं, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि कुछ गंदे पानी पीने की वजह से, साथ ही साथ कुछ जो मौसमी जो फल सब्जियां हैं उसके खाने की वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और सभी जो है उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायगढ़ में जो उपचार जारी है। पीडब्ल्यूडी वन विभाग को अस्थायी रूप से मरीजों को भर्ती कराने की बात कही गई है और 12 मरीजों को भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है। और अब तक के 5 मरीज भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में 10 पुरुष हैं और 8 जो बेड है उस पर सभी को रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय जो प्रशासन है सारंगगढ़ का, वो मुस्तैदी से वहां पर डटा हुआ है। डायरिया का प्रकोप जैसे ही बरसात आता है उससे कई जो ग्रामीण अंचल है उससे शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जितने भी डायरिया के प्रकोप से जो जूझ रहे हैं, उन्होंने कहा गया है कि पानी है उसे उबाल कर पिए और साफ सुथरी जो चीजें हैं उसका सेवन करने की कही गई है। सभी की जो प्राथमिक उपचार है वो जारी है। जी सुमित, बिल्कुल ठीक बात है। बारिश के मौसम में लोगों को भी काफी सावधानी खाने पीने में रखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद युगल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो रायगढ़ के सारंगगढ़ में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला और बताया जाता है कि गंदा पानी पीने से या ऐसी कुछ फल फ्रूट खाने से डायरिया का प्रकोप यहां पर बढ़ गया है। 39 लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया है, जबकि 4 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया उपचार के लिए। उल्टी दस्तक के मरीज आए हैं। 4 तारीख को हमारे वार्ड में 9 मरीज आए थे, 5 तारीख को 22 मरीज आए थे और आज 6 तारीख को 8 मरीज आए हैं, जिसमें से 3-4 मरीज जो हैं जिला अस्पताल रिफर्ड हुए हैं और उनको वो स्वेच्छा से रिफर्ड हुए हैं कि वो हायर सेंटर में वो इलाज कराना चाह रहे थे। अभी वर्तमान में कितना मरीज है? अभी वर्तमान में हमारे पास 26 मरीज हैं। उपचार किस तरह से हो रहा है? उपचार सभी उपचार हमारे यहाँ से निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रदान किया जा रहा है। जो एंटी डायरियल टेबलेट है, ORS की पैकेट है, IV फ्लूइड है। अभी स्थिति कैसा बना हुआ है सर? अभी स्थिति नियंत्रण में है, कोई भी गंभीर मरीज नहीं है, सभी की स्थिति अंडर कंट्रोल में है। नियंत्रण। सर कारण क्या है? अधिकतर जो उल्टी दस्तक की है ओरोफिकल कंटामिनेशन की वजह से होता है। अभी बरसात होने की वजह से पानी प्रदूषित हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है। और पानी को टेस्ट के लिए PHE विभाग को बोल दिया गया है। PHE विभाग वाले जांच के लिए सैंपल भेज रहे हैं। वहीं कल भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक होनी है। सत्र की तैयारियों को लेकर कैबिनेट की बैठक हो रही है। मानसून सत्र समेत अन्य मामलों में कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। सत्र के आने वाले विधेयक अनुपूरक अनुदानों को लेकर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस कैबिनेट की बैठक में मानसून के सक्रिय होने के बाद जिलों में बारिश के हालातों, बुआई और खाद की हालात को लेकर भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की यह बैठक कल होनी है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कल कैबिनेट की बैठक है, सभी लोगों को उसमें अपने अपने विभाग से संबंधित जो भी बिंदु है और जो विधानसभा में जो विषय आने वाला है और विपक्ष भी जो तैयारी कर रहा है उसका जवाब भी किस प्रकार से रहेगा, रणनीतिक चर्चा पे वहाँ पर बैठक होगी और निर्णय लिए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है। कोल माफिया के खिलाफ छापेमारी की 4 विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। कोल बाछड़ी कोल डिपो तक पर अचानक पहुंचा है ये टीम का दल। लगातार शिकायतें मिल रही थी। खनिज राजस्व, पर्यावरण और GST विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। साउथ ईस्ट रेलवे ने बढ़ाई है रद्द ट्रेनों का समय बढ़ा दिया गया है।
34 ट्रेनों की समय अवधि को बढ़ा दिया गया, 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया है। और अभी तक 9 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल थी, लेकिन अब 17 जुलाई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। रद्द ट्रेनों में 22 मेल एक्सप्रेस और 12 मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्री काफी परेशान हैं और निराश भी हैं। बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में खाद की किल्लत और ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर केंद्र को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से जितनी खाद की हमने डिमांड की थी, केंद्र सरकार ने उसका 75% ही आपूर्ति की है। हम केंद्र सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं, हमारे अधिकारी खाद की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। वहीं ट्रेनों को लगातार रद्द किए जाने को लेकर सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों की यात्रा के लिए सबसे सस्ता सुविधा थी, उसे भी केंद्र सरकार छीन रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक पूर्ण है। कोयले के पूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को बंद करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक उचित कदम है। और लंबे समय से बंद किया जाना, आज चलो 1-2 दिन हो, 1 सप्ताह हो, समझ आता है, लेकिन महीनों महीनों तक के हजारों ट्रेन को रोकना ये कतई उचित नहीं है। द्वारा हम खाद की पूर्ति केवल अभी 75% ही की गई है। डिमांड किया है उसके 75% ही खाद उपलब्ध कराया गया है। राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने 15 विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर रमन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की चुनौतियों के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर और जमीनी लेवल पर तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में उतरें। रमन सिंह ने कहा कि साल 2023 में बीजेपी फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। 8 साल में जो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा, जो आर्थिक रूप से हम मजबूती की ओर आगे बढ़े, समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिला। 190 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम हुआ। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड के दौर में, जहां रोजगार समाप्त हो गए थे, भोजन की व्यवस्था की चिंता माननीय मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ पूरे देश में 45 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले गए, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन का कार्य योजना बनाया गया। आयुष्मान भारत में 18 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था इसके तहत उनके लिए की गई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद की आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है, जिसके खिलाफ इस बार किसी धार्मिक संगठन के लोग एफआईआर दर्ज करने नहीं पहुंचे, बल्कि कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र नेता थाने पहुंचे और थाने में जमकर हंगामा किया और फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेखलाई की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस ने छात्रों की शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। देखिए, देश में ट्रेंड चल चुका है ऐसे विवादित फिल्म बनाना, ऐसे विवादित पोस्टरों को लॉन्च करना, जिससे किसी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, कोई भी भारत देश का धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अब ऐसा बॉलीवुड के द्वारा ट्रेंड चल गया है कि जानबूझ के ऐसा विवादित तस्वीर, विवादित पोस्टर और विवादित सीन को लाते हैं और इसको ट्रेंड में ले आए हैं ताकि पिक्चर को हाइप मिले। इसके विरोध में केरल की फिल्म निर्माता मणिमेखलाई ने काली माता का विवादित पोस्टर जारी किया। बात करेंगे महंगाई की मार की। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ। राजधानी रायपुर में गैस के दाम पहले 1074 रुपए हुआ करते थे, अब 50 रुपए बढ़ने के बाद दाम 1124 हो गए हैं। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव किया। कि सिलेंडर घर का कैसे खर्चा चलेगा। एक तो कोरोना काल से बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, आप देख सकते हैं हर चीज़ में पेट्रोल भी बढ़ते जा रहा है, शॉर्टेज भी होते जा रहा है। हाँ बेटा, परेशानी तो हो रही है। गरीब इंसान कहाँ से लाएगा इतना पैसा? पेट को खाएगा कि सिलेंडर को उठाएगा? क्या करेगा बताइए ना आप ही लोग। बहुत मुश्किल हो रही है बेटा। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो बढ़ी हुई गैस की कीमतों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन जनता कैसी परेशान है आपने सुना ही। आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसा चल रहा है वो भी सुनिए। को अब समझना होगा कि ये वोट किसी और मुद्दे पे मांगते हैं और काम कोई दूसरा करते हैं। तो जनता की इस बात को समझना होगा कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वो चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अग्निवीर लाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता की कसौटी में ये असफल। देखिए, ये तो लगातार अब मालूम है कि जितनी भी ऑयल और गैस का सिस्टम है वो ऑटोमेशन में चला गया है कि जिस प्रकार से विश्व के स्तर पर इसके दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, तो कम भी होते हैं, बीच में 200 रुपये कम भी हुए। तो ये तो एक ऑटोमेशन हो गया है कि अब पूरे विश्व की और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस कम होकर और ऑटोमाइजेशन में चला गया। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में परिवारवाद के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, जिस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि बीजेपी पहले अपने घर से वंशवाद को खत्म करे और दूसरों को सलाह दे। मोदी जी का परिवार आगे नहीं बढ़ा, शादी तो हुई थी, हो सकता है उस दृष्टिकोण से वो बोल रहे हो। बाकी भाजपा के नेता के बच्चे राजनीति में हैं कि नहीं? राजनाथ सिंह के लड़का है कि नहीं है? है लड़का, किस पद में है? चुना हुआ है। सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस घर के हैं? भाई बहन हैं या कोई रिश्ता है उनमें कि कोई रिश्ता नहीं है? चाचा, बुआ, भतीजा, कुछ रिश्ता है कि कोई रिश्ता नहीं है? उन लोग के बच्चे वो हैं कि नहीं? और मैं गिना दूं आपको, 20 नाम और गिना देता हूं जो भाजपा में हैं, जिनके परिवार के हैं। ये बात निरर्थक होती है। जिसको पब्लिक स्वीकार करती है वो राजनीति में हिस्सा लेने का हकदार होता है। 6 साल से फरार चिटफंड कंपनी डायरेक्टर को कोरबा जिले की पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल्दी रकम दोगुना करने के नाम पर सनशाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पैसे जमा करवाए थे। साल 2016 में पैसे जमा करवाने के बाद कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, जिसके बाद निवेशकों ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार आरोपी संजीव सिंह बघेल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले आरोपी राजीव गिर, ओम प्रकाश अवस्थी, मुकेश कुमार बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाली थाना में सनशाइन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चिटफंड एक कंपनी थी जिसके खिलाफ में अपराध कायम किया गया था। अपराध क्रमांक है 37/2013। आईपीसी की धारा 420, 406, 409, 120B और साथ में चिटफंड के अधिनियम के तहत इसमें, और साथ ही छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा इसमें लगाई गई थी। यह कंपनी सनशाइन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करीब 2 करोड़ 13 लाख के आसपास लोगों के पैसे इसमें वसूले थे और घोटाला किया था। इसमें पूर्व में 3 डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक डायरेक्टर शेष थे जिनका नाम संजीव सिंह बघेल है। ये बलौदा बाजार भाटापारा जेल में निरुद्ध थे। इनको कल प्रोडक्शन वारंट। सूरजपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां भटगांव करवा मार्ग के 3 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क का काम शुरू कर दिया गया। दरअसल भटगांव करवा मार्ग के 3 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसके चलते पहली बारिश में ही मार्ग के पुल पुलिया की मिट्टी धंसने लगी थी। मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन और ठेकेदार हरकत में आए और निर्माणाधीन सड़क का काम शुरू कर दिया गया। जिले में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां भटगांव और करवा मार्ग का 3 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क का काम लगभग 6 माह से बंद पड़ा हुआ था और पहली बारिश में ही सड़क के जो पुल पुलिये थे वो जर्जर हो चुके थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, राहगीर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस मार्ग से लगभग दर्जनों गाँव के लोग आवागमन करते हैं और ऐसी स्थिति में कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में न्यूज 18 की लगातार खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अब सड़क का काम शुरू हुआ है, अच्छी बारिश होने से पहले ये सड़क निर्माण कब तक पूरा हो पाता है।
वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। कोरबा में SCCL के रजमा गार खदान में हुए हादसे का शिकार हुए मजदूर के परिवार को कुल 92 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 10 लाख रुपए का मुआवजा शामिल है। इसके अलावा आश्रित परिजन को पेंशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। इस बात की जानकारी SCCL प्रबंधन के जनसंपर्क अधिकारी सतीश कुमार ने दी। गौरतलब है कि मंगलवार को रजमा गार खदान में लोडिंग के दौरान बंकर टूटने से कर्मचारी राधेश्याम साहू की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे पूरी करने की मांग की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें कलेक्टर मानदेय पर वेतन दिया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि वे पिछले 15 सालों से एक ही वेतन पर काम कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। हम लोग 6 सूत्री मांग को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और सबसे पहला मुख्य मांग है कि हमारा मानदेय में वृद्धि हो और हमको कलेक्टर दर से, जब तक कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे हैं तब तक कि हमको कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए और सुपरवाइजर पद पर 100% कार्यकर्ता को लिया जाए और कार्यकर्ता पद पर सहायिका को लिया जाए और जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। ऐसे करके 6 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। मैं जो जन घोषणा पत्र मुख्यमंत्री जी ने जो लागू किया था, जन घोषणा पत्र में जो लागू किया गया था कि कार्यकर्ता और सहायिका को कलेक्टर दर पे हम मानदेय की वृद्धि पर मतलब मानदेय वेतन दिया जाएगा और हमको प्री नर्सरी शिक्षिका की दर्जा दी जाएगी, जो अभी तक सरकार ने इस वादे से मुकर गई है और हमारा वादा पूरा नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के जिस गौठान योजना की सबसे ज्यादा सराहना हुई, कोंडागांव में उसको लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। गौठान होने के बावजूद बड़ी संख्या में आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। देख लीजिए आप। जिस जिले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान योजना की शुरुआत की थी, वहीं इस योजना को सड़कों पर खड़ा कर दिया गया। जी हां, जिन मवेशियों को गौठानों में होना चाहिए था, वो सड़कों पर अव्यवस्था का पर्याय बन चुकी हैं। गौठान खाली है और मवेशी सड़कों पर हैं। इन आवारा पशुओं की वजह से लगातार सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इस लापरवाही के लिए स्थानीय लोग नगरपालिका को जिम्मेदार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, वो बहुत ही एक अच्छा स्कीम निकाले हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत गौठान बनाने के। उसी क्रम में नगरपालिका क्षेत्र में भी गौठान का निर्माण हुआ है, लेकिन देखने में ये आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो कोंडागांव नगर के बीच से गुजरती है, उस सड़क पर जगह जगह गौठान बने नजर आते हैं, जानवर बैठे हुए नजर आते हैं और जानवरों के उस तरह से बैठने से एक्सीडेंट, बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट की संभावनाएं होती है और हो भी रही है। शहर की हालत देख के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौठान की जो व्यवस्था की है, वो इसीलिए गौठान की व्यवस्था की कि जो आवारा पशु हैं वो उनकी परवरिश हो और उनका दोहन करके रोजगार लोगों को मिले। मगर ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये हमें रोड में जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे इन मवेशियों को लेकर नगरपालिका सीएमओ विजय पांडे ने सफाई दी है। उनका कहना है कि पशुओं को अपने गौठान में रखने की जिम्मेदारी पशुपालकों की है, लिहाजा पशुपालकों को जागरूक किया जाएगा। अगर उसके बाद भी अव्यवस्था मिलती है तो मवेशियों को पकड़कर गौठान ले जाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक शपथ पत्र अभियान चलाया था। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पशुओं को अपने गौठान तक रखना, अपने निर्धारित स्थल तक रखना, ये पशुपालकों की जिम्मेदारी है और यदि पशुपालकों को जागरूक किया जाएगा और यदि इस प्रकार की अव्यवस्था मिलती है तो पशुओं को धर पकड़ के गौठान में ले जाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित गौठान योजना की देश भर में चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे देश के अलग अलग राज्यों के चुनाव में मुद्दा भी बनाया। हजारों लोगों को इस योजना के तहत रोजगार मिले। इन तमाम बड़ी सफलताओं के बावजूद अधिकारी तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बजाय जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, कोंडागांव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरबा जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर मरीज मानसून में होने वाली मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं, जो इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। उधर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है। जिला अस्पताल में वार्ड के बाहर भी मरीजों को भर्ती किया गया है। ऐसे में फिर बारिश शुरू हो जाती है तो वार्ड के बाहर इलाज करवा रहे मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। का बोल के बाहर में तुमन हुआ अंदर में है नहीं, कहीं से बेड नहीं, अंदर में खाली नहीं है, अंदर में खाली नहीं है, तो बाहर में लगाए होकर कहीं से लेकर हम हवा आते से है ऑब्वियसली। और ओवरलोडिंग है, मौसमी बुखार है बहुत ज़्यादा भी, इसलिए भी ज़्यादा भीड़ है। और थोड़ा धमतरी में एक तेंदुए ने मुर्गे का शिकार किया। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। नगरी इलाके की शराब दुकान में घुसकर मुर्गे को तेंदुए ने शिकार बनाया। शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई। तो धमतरी की घटना है जहां पर एक तेंदुए ने मुर्गे का शिकार कर लिया और पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगरी इलाके की शराब दुकान में घुसकर तेंदुए ने मुर्गे का शिकार किया।